चलिए बच्चों जल्दी से कुछ क्वेश्चंस देखते हैं इस प्रॉपर्टी के ऊपर। तो जैसे देखो सबसे पहला है 0 से 2 पाई, 0 से 2 पाई आई है ना, एंड साइन 4x dx। तो मैंने वही काम किया सबसे पहले, ध्यान से देखो मैंने क्या किया, 2 पाई माइनस एक्स, साइन 2 पाई माइनस एक्स क्या होता है, माइनस साइन एक्स, लेकिन पावर 4 है तो एज इट इज रहने वाला है, दिख रहा है सबको। जब मैं 2 पाई माइनस एक्स लगाऊंगा तो एज इट इज रह रहा है या नहीं, एफ ऑफ 2 पाई माइनस एक्स इक्वल टू एफ एक्स है, यस। तो इसका मतलब मैं 2 को बाहर ले लूं, चलेगा, बिल्कुल चलेगा। अब मैंने क्या किया, अब मैंने किया पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स, साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स होता है। फिर से मैंने 2 को जैसा भी बताया था आपको, 2 की जगह 4 हो गया, 0 से पाई बाई 2 आ गया। बोलिए समझ आया यहां तक, ठीक है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, फिर पाई बाई 2 माइनस एक्स, इस बार सेम नहीं आया, इस बार तो चेंज हो गया, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कर तो सकता हूं ना a प्लस बी माइनस एक्स वाला प्रॉपर्टी से कि दिस प्लस दिस माइनस एक्स, तो इंटीग्रल पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये बन जाएगा। अब इन दोनों को ऐड करना पड़ेगा, जो अपनी प्रॉपर्टी नंबर 6 थी वो तो यहाँ पे खत्म हो गई, ठीक है। अब ये पहले वाली प्रॉपर्टी का यूज किया, दोनों को ऐड किया तो इधर आ गया 2i, ठीक है, और इधर 4 तो आ गया कॉमन, एंड 0 से पाई बाई 2 साइन 4x कॉस 4x dx। राइट बच्चों, यहाँ तक तो समझ आ गया होगा, ओके। अब आगे तो तुम अपने आप कर सकते हो, अपने आप इतना काम तो किया जा सकता है। इसको मैं लिख सकता हूँ 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x बाई 2 बच्चों, यहाँ तक बात क्लियर है, ठीक है, ओके। फिर मैंने a प्लस बी माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी लगाई क्या, a प्लस बी माइनस एक्स। एक तरीका तो ये है साइन स्क्वायर 2x को कॉस 4x में चेंज करो और इंटीग्रल कर लो इसका, लेकिन मैं कह रहा हूँ अब फिर प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ मैं, a प्लस बी माइनस एक्स वाली, 0 से पाई बाई 2, 1 माइनस क्या बनेगा, कॉस स्क्वायर 2x बाई 2 नहीं बनेगा, सॉरी मतलब एज इट इज रहने वाला है या नहीं। फिर से मैं वही वाली प्रॉपर्टी लगा रहा हूँ, प्रॉपर्टी 6, मतलब ये है 2a अपना, तो 2a माइनस एक्स लगाओ यहाँ पे, एज इट इज है। फिर से मैंने बाहर उतार लिया, मतलब 2 की जगह ये 2 था, अब 4 हो गया, और ये हो गया आधा पाई बाई 4, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर 2x dx, सॉरी बाई 2। यहाँ तक मेरे ख्याल से क्लियर होगा, ऑब्वियसली dx तो चल ही रहा है, ठीक है, सही है, ओके। अब चलो इसे 1 को तो इंटीग्रल कर रहा हूँ मैं अलग से, तो 4 इंटू पाई बाई 4 बन जाएगा। अब यहाँ पे जो बचा है वो है 0 से पाई बाई 4, एंड ये 4 और ये 2, तो ओवरऑल ऊपर 2 बचा, और यहाँ पे बन गया साइन स्क्वायर 2x dx। अब मैंने इसे क्या किया, पाई बाई 4 वाली प्रॉपर्टी लगाई। अब मैं सिर्फ इस इंटीग्रल को सॉल्व कर रहा हूँ, लेट्स से इट्स नेम इज आई डैश, ठीक है बच्चों। तो मैं यहाँ पे करके दिखा रहा हूँ तुम्हें आई डैश। आई डैश क्या है, 0 से पाई बाई 4 एंड साइन स्क्वायर 2x dx, क्लियर। तो फिर से मैंने चेक किया पाई बाई 4 माइनस एक्स करके, तो वो चेंज हो गया, कोई बात नहीं, उसे मैं एज a प्लस बी माइनस एक्स वाली प्रॉपर्टी की तरह ट्रीट करूंगा, a प्लस बी माइनस एक्स, जिससे इंटीग्रल की वैल्यू पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है और वैल्यू हो गई चेंज। अब दोनों 2i डैश, दोनों को मैंने ऐड कर दिया तो dx, दोनों को ऐड करोगे तो साइन स्क्वायर 2x प्लस कॉस स्क्वायर 2x दैट इज 1, ये आ गया अपना पाई बाई 4, तो i कितना आ गया, पाई बाई 8 आ गया i डैश। i डैश बच्चों आ गया पाई बाई 8। अब यहाँ पे आ गया 4 इंटू पाई बाई 4 था तो पाई था, और ये आ गया 2 टाइम्स ऑफ पाई बाई 8, मतलब पाई माइनस पाई बाई 4 दैट इज 3 पाई बाई 4। ये बात समझ आई कैसे क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं, कैसे इनमें प्रॉपर्टीज को यूज करके हम लास्ट क्वेश्चन तक पहुंच जाते हैं विदाउट यूजिंग इनडेफिनिट इंटीग्रल, राइट। मैंने कहीं पे भी इसमें एक जगह किया है बस यहाँ पे, इसके अलावा कहीं पे भी इंटीग्रल की यूज नहीं आया है, और बहुत इजीली मैंने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया है, राइट बच्चों, क्लियर है, ठीक है। तो जैसे हमने पहले भी कुछ फॉर्मूलाज देखे हैं,
लेकिन अगर मैं वही फॉर्मूलाज जैसे मैंने आपको बता रखा है 0 से π/2 साइन स्क्वायर x dx कैसे निकालेंगे, 0 से पाई साइन 4x dx इनकी वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो अभी तुम्हें समझ आ रहा होगा कि इतने इजी तरीके से भी निकाली जा सकती थी। ठीक है, चलिए तो अभी और प्रैक्टिस करेंगे, उससे पहले जल्दी से इसको लिखिए। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं जल्दी से। नेक्स्ट क्या है, 0 से 2 पाई cos 5x dx। तो 2 पाई माइनस एक्स किया जल्दी से, 2 पाई माइनस एक्स कॉस में कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है, तो 2 आ गया बाहर, 0 से पाई आ गया cos 5x dx। सही है ना, cos 2 पाई माइनस एक्स, cos 2 पाई माइनस एक्स cos x ही होता है। ठीक है, अब फिर मैंने इसमें लगाया a प्लस बी माइनस एक्स वाला केस, मतलब वही 2a माइनस एक्स। तो पाई माइनस एक्स cos पाई माइनस एक्स, cos पाई माइनस एक्स क्या होता है, माइनस cos x, पावर ऑड है, तो इट इज लाइक f ऑफ 2a माइनस एक्स इक्वल टू माइनस ऑफ एफ एक्स, एंटी सिमेट्रिक वाला केस। मतलब फंक्शन तो एज इट इज है लेकिन बाहर माइनस आ गया। भाई इस केस में 2a कौन है, पाई है, और मैंने कहा 2a माइनस एक्स मतलब cos पाई माइनस एक्स क्या है, माइनस cos x, तो एंटी सिमेट्रिक वाला केस f ऑफ पाई माइनस एक्स इक्वल टू माइनस एफ एक्स। तो ये क्या बताता है, इट इम्प्लाइज एफ एक्स इज एंटी सिमेट्रिक अबाउट x इक्वल टू π/2, x इक्वल टू π/2 के अबाउट एंटी सिमेट्रिक है बच्चों, और आंसर देगा 0, बात खत्म। सही है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करेंगे। 0 से 1 ln sin π/2 x dx। ठीक है, यहाँ तक तो बात समझ आ गई। अब मैं करने जा रहा हूँ क्या, वही 2a माइनस एक्स वाला केस, मतलब 1 माइनस एक्स, मैं चेक करूँगा 1 माइनस एक्स में, तो साइन π/2 1 माइनस एक्स, जो कि बन जाएगा cos π/2 x, जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ। सही है ना, π/2 माइनस π/2 x, तो ये चेंज हो गया cos में, तो ठीक है, कोई फ़ायदा नहीं हुआ, मतलब प्रॉपर्टी 6 तो नहीं लगी, उससे पहले वाली प्रॉपर्टी लगी है a प्लस बी माइनस एक्स। ये cos में चेंज कर लेते हैं इसको, cos π/2 x dx। अब दोनों i को ऐड कर दिया बच्चों, 0 से 1, ln भी आपको समझ आ रहा होगा, ln क्या हो जाएगा, π/2 x एंड cos π/2 x dx। दोनों को ऐड कर दूंगा तो ln ऑफ m प्लस ln ऑफ n इज इक्वल टू ln ऑफ mn, वही मैंने यहाँ पे लिखा है। तो तुम्हें समझ आ रहा होगा, ये आर्ग्यूमेंट तो इनके सेम है दोनों के, तो दैट्स वाई मैं 2 को ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करूंगा और इसे डबल एंगल का फॉर्मूला बनाऊंगा। 0 से 1 ln ऑफ, देखो साइन पाई एक्स बन जाएगा, डबल एंगल पाई एक्स अपॉन में 2, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 0 से 1 ln साइन पाई एक्स माइनस 0 से 1 ln 2 dx। यहाँ तक मेरे ख्याल से बात क्लियर होगी। ऑलराइट, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, फिर से वही फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई करने की सोचूंगा। ये तो हो जाएगा सॉल्व, इतने की अगर आंसर की बात करूँ तो ये तो ln 2 ही रह गया, इतने का आंसर क्या आ गया, ln 2। अब इसकी बात कर लेते हैं अलग से, थोड़ा सा अलग से आके। ओके, देखो अब मैं बात कर रहा हूँ 0 से 1 ln साइन पाई एक्स dx की, इसे मैं सॉल्व करने की कोशिश में हूँ। ये अपना 2i के इक्वल है, ये माइनस ln 2, दिस माइनस ln 2 विल बी इक्वल टू 2i, और i मुझे निकालना है, ठीक है। ओके, अभी मैं इसे सॉल्व करने की सोच रहा हूँ, तो ध्यान से देखो 1 माइनस एक्स जब इसमें आप लगाओगे, मतलब साइन पाई 1 माइनस एक्स इज नथिंग बट साइन एक्स, इज नथिंग बट व्हाट, साइन एक्स, राइट। तो मैंने क्या किया, 2 नीचे उतार लिया और 0 से 1/2 लिमिट को हाफ कर दिया। अब ln पाई एक्स dx, यहाँ तक क्लियर है, ठीक है। ओके, अब क्या करें, अब फिर से वही लगा के देखा, तो इस बार क्या आएगा, 1/2 माइनस एक्स करके देखूंगा, तो पाई 2 माइनस एक्स ऐसे करके कुछ आएगा निकल के। तो मतलब
इस बार चेंज हो जाएगा, ये आई डैश है। तो बच्चों यहाँ आई डैश अब किस में कन्वर्ट हुआ, 2 टाइम्स ऑफ 0 से 1/2 ln ऑफ cos पाई एक्स dx। किस में आ गया, cos पाई एक्स dx में, राइट। ओके, तो इसका फायदा क्यों नहीं देख पा रहे हैं हम, थोड़ी सी दिक्कत लग रही है कुछ, अभी देख लेते हैं, थोड़ा सोच लेते हैं। देखो ऐसा मत करो, ये तो ऐसे ही चलता रहेगा, मुझे ऐसा दिख रहा है। मुझे क्या दिख रहा है कि अब ये आ गया, अब इसमें आप चेक करने लगो। एक मिनट, हाँ, अब फिर मैं क्या करूँगा, इन्हें ऐड करने की सोचूंगा, फिर उन्हें कंबाइंड करूँगा, फिर वो डबल एंगल में कन्वर्ट होंगे, फिर से वही प्रॉपर्टीज लगाता जाऊँगा। तो ये कभी भी रिड्यूसिबल मुझे दिख नहीं रहा है, ठीक है, ये कभी ख़त्म नहीं होने वाला है। तो मैं कह रहा हूँ कि यार ये गलत है, इसे मुझे थोड़ा सा चेंज करने की ज़रूरत है। यहाँ पे मुझे शायद कुछ और करना चाहिए, मतलब क्या कि इसको इसकी फॉर्म में बनाने की कोशिश कर लेनी चाहिए। देखते हैं करके कुछ फ़ायदा होगा क्या, क्या कर पाएंगे हम। लेट मी थिंक ऑफ इट। देखो ध्यान से देखो, मैंने क्या किया, एक मिनट रुको, ठीक है, x को t/2 पुट कर दिया, देख रहा हूं मैं, जस्ट ट्राई करके dt/2, ठीक है बच्चों। और लिमिट क्या आ गई, 0 से 1/2, यहां तक तो क्लियर होगा। 0 से 1/2 आ गई लिमिट हमारी, ओके। अब ये आ गया हमारा ln ऑफ साइन, ध्यान से देखो, ln ऑफ साइन, यहाँ पे क्या बनेगा, पाई t/2 एंड dt/2, और इस बाय 2 को मैं यहाँ पे भी लिख सकता हूँ। आई होप दिस इज क्लियर, ठीक। अब मैं क्या कह रहा हूँ कि देखते हैं कुछ फायदा हो जाए तो, कुछ फायदा, π/2 1/2 माइनस एक्स मतलब 1/4, कोई फायदा नहीं हो रहा है, थोड़ा सा कुछ कंफ्यूजिंग बन रहा है, थोड़ा सोच लेते हैं इसके बारे में। तो अब देखो बच्चों, इस क्वेश्चन को कैसे करना था, मतलब ये वाला पोर्शन है, इसको कैसे करना चाहिए। मैंने ऐसे सोचा कि जैसे यहाँ पे देखो i अपना है π/2x, और मैंने देखा उस प्रॉपर्टी को अगर मैं लगाऊंगा और बार बार उसी चीज़ में चेंज होता रहे तो कोई मतलब नहीं बनता, ठीक है। उसी चीज़ में बार बार रिपीटेशन आता रहे तो कोई मतलब नहीं बनता है। तो अभी मैंने क्या किया कि भाई x को t/2 पुट करके देखा, जैसे कि हम कर रहे थे, ठीक है। तो फिर ये बन गया अपना dx और ये आ गया 1/2 dt, यहाँ तक तो क्लियर है। अब ये कैसे कन्वर्ट हो गया, इसकी लिमिट्स भी तो चेंज हो गई ना, 0 से 2 बन गई i डैश, 0 से 2, एक मिनट, 1/2 यहाँ से आ जाएगा बाहर, और 0 से 2 ये बन गया ln साइन पाई t/2 बच्चों। dx की जगह आया है dt/2 और बाई 2 है यहाँ पे, राइट, ठीक है। अब मैं कह रहा हूँ ये देखने में तो इसके जैसा लग रहा है, लेकिन लिमिट अलग है, लिमिट अलग है। तो मैंने कहा यार लिमिट को सेम बनाना पड़ेगा, उसके लिए मैंने क्या किया, वही काम किया, 2a माइनस एक्स वाला चेक करना। तो मैंने 2 को यहाँ पे रखा, 2 माइनस एक्स, मतलब t को रिप्लेस किया 2 माइनस टी से, और जब मैं 2 माइनस टी से रिप्लेस करूँगा तो क्या आएगा, देखो 2 माइनस टी, तो इट विल बी पाई माइनस t/2, दैट इज नथिंग बट साइन t/2, ऑल राइट। तो इसका मतलब आई डैश ये चीज़ को फॉलो कर रहा है, मतलब f ऑफ 2a माइनस एक्स को, ठीक है। तो हमें पता है इसको लिमिट को हाफ कर सकते हैं और 2 को यहाँ पे ला सकते हैं, साइन पाई t/2 dt, तो इट इज़ नथिंग बट 0 से 1 साइन पाई t/2 dt। तो इसमें कन्वर्ट हो गया, मतलब i डैश इज नथिंग बट इक्वल टू i भी तो यही था, ln भी है साथ में, ln भूल गया मैं, ln लिख लो, ln, ठीक है, यहाँ पे ln भी है। तो i डैश इसी के इक्वल आ गया। इसका मतलब
यहाँ पे था 2i और ये किसके इक्वल आ गया i, और ये है अपना ln2। तो बच्चों ये आ गया i इज ln2, i जो है वो ln2 के इक्वल आया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, बिल्कुल यहाँ पे सही है, और ये 1 आ रहा था यहाँ पे। ठीक है, बिल्कुल सही है बच्चों, बात समझ आई। ये कितना आ गया, i माइनस ऑफ ln2। तो देखो जैसे कैसे प्रॉपर्टीज़ का यूज़ किया जाता है, बहुत इजीली हमने किया। इसमें बस ये करना था, मैंने पहले उस तरीके से देखा तो वो तो रिपीट हो रही हैं चीज़ें बार बार, तो बार बार तो मैं ऐसा नहीं करूँगा। तो मैंने सोचा कि इस चीज़ को इसकी फॉर्म में कन्वर्ट करूँ, क्योंकि यहाँ पे i है, तो ये अगर i की फॉर्म में आ जाए तो कुछ ऐसी इक्वेशन बन जाएंगी। तो मैंने क्या किया, x को t/2 पुट करके देखा, वहाँ से चीज़ों को थोड़ा सा बनाने की कोशिश की। लिमिट चेंज थी, लेकिन सेम बनाने के लिए मैंने एक बार चेक किया f(2a - x), ठीक है, उससे मैं लिमिट को हाफ कर पाऊँ। मेरे ऑब्वियसली मेरे दिमाग में आ गया 1 बनाना है और 2 दिया हुआ है, तो हाफ करना है मतलब, और हाफ करने के लिए f(2a - x) = fx आना चाहिए। ठीक है, तो वही आ गया, मैंने हाफ कर दिया, पता चल गया i डैश इज़ नथिंग बट इज इक्वल टू i डैश को i के इक्वल रख दिया और आंसर आ गया। तो इसका नाम मैंने क्या दिया था, i डैश, एंड यहाँ पे क्या आ गया, i डैश इज इक्वल टू i। ठीक है बच्चों, तो अच्छा क्वेश्चन था, इसको जल्दी से नोट करें और अच्छे से अंडरस्टैंडिंग के साथ इसे अपने दिमाग में रखें। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 0 से π/2 ln sin x, देखो दोनों सेम से ही है, सेम ही है ये। 0 से π/2 ln sin x, चलो एक बार और प्रैक्टिस सी हो जाएगी। तो i है, ऑब्वियसली ये भी i होगा, π/2 - x करोगे तो cos x बनेगा। ऑलराइट, क्या करेंगे, दोनों को ऐड करेंगे, 2i 0 से π/2 ln sin x × cos x dx, ये भी बात समझ आ गई। ठीक, 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करने वाला भी केस आपको पता ही है। तो ये आ गया ln sin 2x, क्या ln sin 2x माइनस 0 से π/2 ln 2 dx। यहाँ तक मेरे ख्याल से क्लियर होगा, राइट? ओके, अब आते हैं इस पे। इसकी तो वैल्यू मुझे पता है, इसका आंसर आ जाएगा π/2 ln 2, बाहर माइनस है। अब इसकी बात अगर करूं तो अब इसका नाम मैंने दे दिया बच्चों i डैश। ठीक है, तो अलग अलग सॉल्व करना ज़्यादा बेटर होता है, राइट, एक साथ पूरे को चलने के बजाय। तो i डैश इज 0 से π/2 ln sin 2x dx। यहाँ तक क्लियर है, 2x dx यहाँ तक क्लियर है। ठीक है, ओके। अब मैंने क्या किया यार, इसको इसी की फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश की, मतलब 2x को मुझे क्या मानना पड़ेगा, ऑब्वियसली t, तो 2dx इक्वल टू क्या आ जाएगा, dt। और बच्चों जो लिमिट आएगी वो हो जाएगी 0 और पाई, 0 से पाई हो गई लिमिट, x को π/2 डालोगे तो पाई हो जाएगी। ओके, यहाँ पे साइन कितना बन गया, ln sin t, एक मिनट रुको, यहाँ 2 आएगा और ये i डैश और ये है ln sin t। ये 2 कौन से वाला है, सॉरी 1/2 आएगा, क्योंकि dx को dt में कन्वर्ट किया है, तो dx इज नथिंग बट dt/2, तो by 2 बाहर आ गया। ठीक है, चलिए अब मैंने कहा प्रॉपर्टी लगा के देखी पाई माइनस एक्स वाली, क्यों, क्योंकि मुझे पता है भाई जो लिमिट है वो π/2 है, तो कन्वर्ट करनी पड़ेगी। तो बिल्कुल वही वाला क्वेश्चन है ये। मैंने जब π/2 डाल के देखा इसमें, तो वो तो एज इट इज है, f(2a - x) = fx, उस चीज़ को फॉलो कर रहा है। तो फिर मैंने क्या किया, लिमिट को हाफ कर दिया और ये एज इट इज रहने दिया। तो 2 से 2 ये किस के इक्वल आ गया, ln sin t dt, और दिस इज नथिंग बट i। तो यू कैन सी i डैश इज इक्वल टू i। तो मैंने कहा 2i इज i माइनस π/2 ln 2, दैट मीन्स i इज माइनस π/2 ln 2 बच्चों। ये हो गया आंसर, बात समझ आई? ठीक है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मतलब ये समझ लो, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सी चीज़ है,
ये काफ़ी ज़्यादा मिलेगा आपको इसका यूज़, तो इसे जल्दी से कॉपी कीजिए। तो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। ये देखो 0 से पाई ln 1 माइनस कॉस एक्स डी एक्स, राइट। तो वही प्रॉपर्टीज लगाने फिर से स्टार्ट की। 0 से पाई तो कॉस पाई माइनस एक्स, बेटा क्या होता है, कॉस एक्स माइनस कॉस एक्स। कॉस पाई माइनस एक्स क्या होता है, माइनस कॉस एक्स, ठीक है। तो ये इसमें कन्वर्ट हो गया, दोनों को ऐड किया तो ये दोनों प्रोडक्ट आ जाएंगे और प्रोडक्ट में बनाएंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स, दैट इज नथिंग बट ln ऑफ साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स, एंड इट कैन ऑल्सो बी रिटन एज 0 से पाई ln साइन एक्स डी एक्स, 0 से पाई ln साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। अब पाई माइनस एक्स वाला फॉर्मूला लगाओगे तो 4 हो जाएगा, ये ट्वाइस जो है ये 2 साइन स्क्वायर का बाहर आया है, और अब मैंने कहा वही वाली प्रॉपर्टी लगाओ 2a माइनस एक्स वाली, तो पाई माइनस एक्स साइन पाई माइनस एक्स साइन एक्स होता है एज इट इज, तो हम लिमिट को हाफ कर सकते हैं और यहाँ पे ट्वाइस कर सकते हैं। अब 0 से पाई बाई 2 ln साइन एक्स, अभी आंसर हमने सॉल्व किया था 0 से पाई बाई 2 ln साइन एक्स, वो कितना आया था 4 एंड माइनस पाई बाई 2 ln 2, तो बच्चों आगे माइनस 2 पाई ln 2 आंसर, वेरी इजी, राइट, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, ये भी काफी सिमिलरिटी दिखा रहा है, तो देख लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं जल्दी से। ये है 0 से पाई एक्स साइन एक्स, सॉरी ln है, ln साइन एक्स डी एक्स। तो मैंने वही वाली प्रॉपर्टी लगाई a प्लस बी माइनस एक्स वाली सबसे पहले, तो ये आ गया पाई माइनस एक्स और ये एज इट इज ln साइन एक्स डी एक्स, राइट। अब इसको मैं लिख सकता हूं, देखो पाई 0 से पाई ln साइन एक्स, ठीक है, माइनस माइनस एक्स ln साइन एक्स डी एक्स, ठीक है। अंदर मल्टीप्लाई कर दिया, इस चीज को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया है तो ऐसा कुछ बन गया, और ये तो वही है इनिशियल आई, ये कौन है भाई, ये तो आई है, तो इस आई को इस आई के साथ मिलाओ, ये आ गया 2i, पाई 0 से पाई ln साइन एक्स, फिर से वही वाली प्रॉपर्टी लगाई 2a माइनस एक्स वाली, तो हाफ कर सकते हैं, ये वही चीज़ है जो यहाँ पे की, ठीक है। तो इसे मैंने लिख दिया पाई एंड 2 बाहर निकाला और 0 से पाई बाई 2 ln साइन एक्स डी एक्स। अब 0 से पाई बाई 2 ln साइन एक्स डी एक्स को हम जानते हैं वैल्यू क्या आएगी, तो 2 से 2 कट गया आई पाई, और 0 से पाई बाई 2 ln साइन एक्स डी एक्स इज नथिंग बट माइनस पाई बाई 2 ln 2, तो माइनस पाई स्क्वायर बाई 2 ln 2 हमारा आंसर होगा इन दिस केस, राइट। तो बच्चों ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं, ये प्रॉपर्टी नंबर 6 के ऊपर इस टाइप के कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में फिर कुछ और प्रॉपर्टीज और कुछ और क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। ओके, बाय।